दोस्तों, विंड डिफ्लेक्टर विथ क्रोम इंसर्ट, इसके लिए आपको 2880 रुपये देने पड़ेंगे और ये ऑल वेरिएंट के लिए आता है। यहीं पे विंड डिफ्लेक्टर ब्लैक अगर आप लगाते हैं तो आपको 2162 रुपये देने पड़ेंगे और ये भी ऑल वेरिएंट के लिए आता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विंड डिफ्लेक्टर ब्लैक लगवाएं और वो भी शोरूम से ना लगवाएं, आफ्टर मार्केट लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2162 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप शोरूम के बाहर से आफ्टर मार्केट से लगवाते हैं तो आपको 1000 या 1200 में पूरा सेट लग जाता है। विंडो फ्रेम किट, इसके लिए आपको 1985 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि ऑल वेरिएंट के लिए आता है। और मेरी समझ से आप अगर लगवाएं तो आफ्टर मार्केट ही लगवाएं, क्योंकि एक तो यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं और मेरी समझ से ये कोई भी काम की चीज़ तो नहीं ही है। थर्ड रॉ सीट बेल्ट पैड्स सेट ऑफ 2, इसके लिए आपको 487 रुपये देने पड़ेंगे, जो ऑल वेरिएंट के लिए आता है। पैसे तो उतने ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन मेरी समझ से थर्ड रॉ का सीट बेल्ट सेकंड रॉ में तो कोई लगाता नहीं, रूल भी नहीं है, तो थर्ड रॉ में कौन लगाएगा। तो मेरी समझ से ये भी कोई काम का चीज़ तो है नहीं, बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिए। डैशबोर्ड मैट एंटी स्लिप, मैं एनिमेटेड वीडियो में बता चुका हूँ, सिर्फ 195 रुपये का है, ऑल वेरिएंट के लिए आता है और ये बड़े काम की चीज़ है। अगर पॉसिबल हो और आपके शोरूम में अवेलेबल हो तो आप इसे शोरूम से ही ज़रूर ले लीजिए। अब है कहानी फ्लोर मैट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे कारपेट फ्लोर मैट ब्लैक, इसके लिए आपको 1859 रुपये देने पड़ेंगे, ऑल वेरिएंट के लिए आता है। वहीं पे कारपेट फ्लोर मैट ब्रीज कलर का आप लीजिएगा तो 2187 रुपये देने पड़ेंगे, जो ऑल वेरिएंट के लिए आता है। और फ्लोर मैट पीवीसी ब्लैक आपको 2455 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि ऑल वेरिएंट के लिए आता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी फ्लोर मैट आफ्टर मार्केट ही लगाएं, क्योंकि उनकी जो फिटिंग होती है वह शोरूम वाले की उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप आफ्टर मार्केट लगाएं, आपको 1400-1500 में पूरा ट्राइबर का पड़ जाएगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग होगी और आपको बहुत तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे, जो आपको पसंद हो आप लगवा सकते हैं। और भी कुछ फ्लोर मैट यहाँ पे हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है 2132 रुपये का ऑल वेरिएंट के लिए। वहीं पे डिजाइनर मैट है 3145 रुपये का ऑल वेरिएंट के लिए। और 3D मैट्स प्रीमियम है 4761 रुपये का ऑल वेरिएंट के लिए। लेकिन फिर वही बात है, आप बाहर से ही लगवाएं, सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छी फिटिंग भी आपको मिलेगी। इनकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। गियर बेजर क्रोम, इसके बारे में बता ही चुका हूँ आपको एनिमेटेड वीडियो में, 676 रुपये का है, ऑल वेरिएंट के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अच्छा लगे लगवाइए, नहीं तो कोई काम की चीज़ तो है नहीं। ट्रंक मैट के बारे में भी ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो में बता चुका हूँ और रूफ लैम्प क्रोम सेट ऑफ 2 के बारे में भी बता चुका हूँ, तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सीट कवर, ये बहुत काम की चीज़ है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गाड़ी लेने के 1 से 2 महीने बाद आप इसे एजेंसी से ही लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी जो लाइफ होती है, जो टिकाऊपन होता है, जो फिटिंग होती है, जो कंफर्ट होता है, जो शोरूम से आप लेते हैं, इसका कोई जोड़ा नहीं होता है आफ्टर मार्केट में, चाहे आप कितने भी पैसे देकर ले लें। तो विंगली ग्रेज सीट कवर है, 10,110 रुपये का है। RXE, RXL और RXT वेरिएंट के लिए आता है। RXZ वेरिएंट में क्या होता है कि चूँकि आगे की 2 सीटों में एयरबैग होते हैं, इसलिए ये कंपनी सीट कवर्स नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन मैं कंपनी से भी रिकमेंड करूंगा कि RXZ वेरिएंट के लिए भी प्रोवाइड करे। मेरे पास भी RXZ है और मैंने अभी तक सीट कवर उसी चक्कर में नहीं लगवाया है। यहाँ पे मैं चारों सीट कवर मेंशन कर दे रहा हूँ, जो कि फैब्रिक प्लस रेड कलर में है, जिसके लिए आपको 10,472 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि फिर से RXE, RXL और RXT वेरिएंट के लिए है। सभी सीट कवर कंपनी के पास जो है वो RXL, RXE और RXT वेरिएंट के लिए हैं। RXZ के लिए कंपनी के पास अभी तक कोई सीट कवर नहीं है। तो रेड कलर के लिए आपको 10,472 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं पे आप ब्लैक कवर का लेते हैं तो आपको 9540 रुपये देने पड़ते हैं। आप विनली रेड लेते हैं तो 8,887 रुपये देने पड़ते हैं और आप ग्रेज कलर का लेते हैं तो 10,472 रुपये देने पड़ते हैं। और आप जान रहे हैं, मैं हर हाल में आपको रेकमेंड करता हूं कि आप अगर सीट कवर शोरूम से ही लगवा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन गाड़ी लेने के 1 से 2 महीने बाद लगवाएं। उसका एक कारण ये होता है कि जब फोम पे आप कंटिन्यू बैठते हैं तो फोम थोड़ा सा दब जाता है।
अगर आप नए में सीट कवर्स लगवा लोगे तो फोम के दबने के बाद क्या होगा कि सीट कवर का जो फिटिंग होगा वो थोड़ा लूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1-2 महीने यूज़ करने के बाद उस पर सीट कवर्स लगवाओगे तो फोम जितना दबना होगा वो दब जाएगा, तो आपकी सीट की फिटिंग, सीट कवर की फिटिंग लाइफ टाइम बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्टीयरिंग व्हील कवर, जो कि ब्लैक कलर में है। इसके लिए आपको 541 रुपये देने पड़ते हैं, ऑल वेरिएंट के लिए मिलता है। फिर है विनली रेड, इसके लिए भी 541 रुपये देने पड़ते हैं ऑल वेरिएंट के लिए। और विनली ग्रे है, इसके लिए भी 541 रुपये है ऑल वेरिएंट के लिए। तो अगर आपको शोरूम से ये चीज़ें मिल जाए तो आप शुरू से लगा दें, बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं मिला था, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब तक मिल जाता है। ये सनब्लाइट्स है, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ एनिमेटेड वीडियो में, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। 2884 रुपये का मिलता है ऑल वेरिएंट्स के लिए। लेकिन फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे आफ्टर मार्केट ही लें, क्योंकि काम उतना ही होता है, चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आफ्टर मार्केट ये चीज़ बहुत सस्ती पड़ती है और काम तो उतना ही होता है। लेकिन हाँ, आप ले ज़रूर लें, क्योंकि जब धूप का टाइम होगा तो ये बहुत काम करता है। गियर नॉब इल्यूमिनेटेड, आप पिक्चर देख रहे हैं, कमिंग सून है ऑल वेरिएंट के लिए, तो इस पे क्या बताना। चलते हैं आगे। पडल लैंप के बारे में ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो में बता ही चुका हूं। आप 5483 रुपये देकर ऑल वेरिएंट पे लगवा सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर प्रेफर करूंगा कि आप इसे गाड़ी की वारंटी ख़त्म होने के बाद आफ्टर मार्केट लगवा लें, या तब तक के लिए आप गाड़ी में एक टॉर्च परमानेंट यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टॉर्च को आप इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हो, हैंडी है, कहीं लेके जा सकते हो। लेकिन इतना महंगा चीज़ आप सिर्फ गेट के नीचे लाइट देखने के लिए लगवा सकते हो, उससे बेहतर है 2 टॉर्च रख लो यार, गाड़ी में बहुत सस्ता पड़ेगा और हैंडी है, आप इधर उधर भी जला करके देख सकते हो। बारिश के टाइम में, कीचड़ के टाइम में वो काम आएगा, लेकिन ये तो उतना काम नहीं आने वाला। इल्यूमिनेटेड लोगो, इसके लिए आपको 1344 रुपये देने पड़ेंगे, ऑल वेरिएंट के लिए है। बस लोगो इल्यूमिनेटेड होगा, कंपनी का खर्च लगेगा आपका, बाकी आपकी मर्जी, मेरी समझ से तो बेकार ही है। इल्यूमिनेटेड स्कल्फ प्लेट 4221 रुपये और वेरिएंट के लिए, और मेरी समझ से कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर आपके लिए पास पैसे हैं तो आप लगवा सकते हैं, बाकी डिटेल मैंने एनिमेटेड वीडियो में बता ही दिया है। एम्बिएंट लाइटनिंग के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको जितना अच्छा ये चीज़ यहाँ दिखेगा उससे अच्छा आपको एनिमेटेड वीडियो में दिखेगा। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वहाँ देख लें, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, और विजिबिलिटी भी आपको पार्ट 1 में या पार्ट 2 में वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। चलते हैं आगे। ORVM ब्लिंकर 2805 रुपये RXE एंड RXL वेरिएंट के लिए आते हैं। आप RXZ वेरिएंट के लिए इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अब RXZ वेरिएंट में ये चीज़ें फेंडर पे नहीं ORVM में ही आती है। जब मैंने गाड़ी ली थी और जो वेरिएंट मैंने चुना था उसमें चूँकि फेंडर के ऊपर लगते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप अलग से फरमाइश करके लगवा सकते हैं। पहले वाले जो पुराने वाले वेरिएंट्स हैं उसमें भी, और 2021 के भी शुरुआती दिनों के जो मॉडल्स थे उसमें ये चीज़ें थी, तो आप लगवा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फेंडर के ऊपर अगर है तो आप वही रहने दें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, ये मैं वीडियो बनाकर बाद में बता दूंगा। इसके साथ ही हम अगर बात करें तो गियर लॉक सिस्टम, जो कि 2220 रुपये का आता है ऑल वेरिएंट के लिए। लेकिन मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि ये ऑल वेरिएंट में AMT जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं वो वेरिएंट मेंशन नहीं होती हैं। तो अगर आपने मैनुअल गाड़ी ली है तो आप शोरूम से ही गाड़ी लेते टाइम ही ये एक्सेसरीज़ गियर लॉक सिस्टम ज़रूर लगवा लें। गाड़ी चोरी होने से ये एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब है बचाने में, तो आप इसे ज़रूर लगवा लें, और गाड़ी लेते समय ही पॉसिबल हो तो लगवा लें। AMT के लिए ये नहीं है, और बाहर से भी आप इसे नहीं लगवाएं, शोरूम से ही लगवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। IRVM विथ कैमरा, इसके लिए आपको 13,905 रुपये यानी 14,000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये RXE, RXL और RXT वेरिएंट के लिए आता है। क्योंकि RXZ में ऑलरेडी आपको कैमरा और टच स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ ही होता है, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें काम की होती है, आप लगवा सकते हैं। वहीं पे कैमरा प्लस डैश माउंट डिस्प्ले
आपको 7,364 में RXE, RXL और RXT वेरिएंट के लिए आता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे एजेंसी से ही लगवाएं अगर आप लगवाना चाहते हैं। और आप ये जो सेकेंड ऑप्शन है कैमरा विथ डैश माउंट डिस्प्ले, ये लगवाएं। इसका प्राइस भी कम है और इसमें आपको क्या होता है कि 2 डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि IRVM में आप पीछे देख ही सकते हैं ऑल टाइम, और ये जो डैश माउंट डिस्प्ले है इसमें भी आप देख पाएंगे। तो आपको एक साथ 2 डिस्प्ले मिल जाएगा, देखने के लिए काम आएगा। तो प्राइस भी कम पड़ेगा और बेटर भी होगा। और इसे शोरूम से ही लगवाएं ताकि आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म ना हो। अब है ट्रंक ऑर्गेनाइजर फैब्रिक। इसके लिए आपको 1134 रुपये देने हैं। ऑल वेरिएंट के लिए आता है। ये उन लोगों के लिए कामगर है जो कि मैक्सिमम टाइम ड्राइवर को एज अ 5 सीटर यूज़ करते हैं और पीछे की 2 सीटें निकाल कर अपने घर में रख देते हैं। हाँ, आपका ट्रंक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, आप बूट स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। ऑल वेरिएंट के लिए आता है। यहीं पे अगर हम बगल में देखें तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मैंने एनिमेटेड वीडियो में बता दिया था, 2663 रुपये का आता है। ऑल वेरिएंट में लगता है। बहुत काम की चीज़ है। अगर पैसे हैं तो शोरूम से ही लगवाएं, बाहर से बिल्कुल भी ना लगवाएं। पैसे ना हो तो भी बाहर से ना लगवाएं, पैसे हों तो शोरूम से ही लगवाएं। बॉडी साइड क्लैडिंग आपको 2381 रुपये पड़ेंगे। ऑल वेरिएंट के लिए आता है और मैं रेकमेंड करूंगा कि गाड़ी लेते ही टाइम शोरूम से ही लगवा ही लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी की साइड में कोई चीज़ रखी होती है और हम अचानक से डोर खोल देते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये चीज़ आपके डोर को पूरी तरह से स्क्रैच लगने से बचा देता है और ये बाहर से आपको मिलेगा भी नहीं। तो आप शोरूम से ही लगवा लें। थोड़ा महंगा तो है लेकिन ज़रूरी का आइटम ज़रूर है। वहीं पे अगर हम बगल में देखें तो अंडर बॉडी लाइट, इसके लिए आपको 4,988 रुपये देने पड़ेंगे और ये RXL, RXT और RXZ वेरिएंट के लिए आता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ लगवाना ही है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक्सटेंडेड वारंटी ना लें और आप इसे आफ्टर मार्केट गाड़ी की वारंटी ख़त्म होने के बाद ही लगवाएं, क्योंकि अगर आप उससे पहले लगवा लेंगे तो गाड़ी की वारंटी ख़त्म कर दी जाएगी और ये बहुत ही महंगा आइटम है। या ज़रूरत ना हो तो ना लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नाइट विज़न IRVM मैनुअल सिर्फ 347 रुपये का है और RXE एंड RXL वेरिएंट के लिए आता है। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप इसे शोरूम से ही लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, गाड़ी लेते समय ही लगवाएं। यहीं पे बगल में एक और काम की चीज़ है, मेटल इंजन गार्ड। इसके लिए आपको 2677 रुपये पे करने पड़ते हैं। ऑल वेरिएंट के लिए आता है और इसे भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप शोरूम से ही लगवा लें और गाड़ी लेते समय ही लगवा लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जैसे क्विड में आपको पहले आता था वो प्लास्टिक का इंजन ऑयल चेम्बर आता था, तो नीचे से फूट जाने के बाद कई बार लोगों को दिक्कत होती है। ड्राइवर में भी 1-2 केस ऐसा देखा गया है कि नीचे से इंजन का पैकिंग टूट गया या इंजन ऑयल गिर गया। उस केस में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं पड़ा, तो इंजन ही सीज हो जाएगा। आपको पूरा नया इंजन का प्राइस देना पड़ जाएगा अगर किसी भी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप ये 2627 रुपये का खर्च उसी समय कर लें जिस समय आप गाड़ी ले रहे हैं। ज़रूर करें, शोरूम से ही लगवाएं, क्योंकि बाहर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बॉडी साइड क्लैडिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखते हैं ORVM क्रोम, सिर्फ 620 रुपये का है। RXT एंड RXZ वेरिएंट के लिए आता है और जिनके ORVM पे ही टर्न इंडिकेटर लगे हुए हैं, मैं उन्हें बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से, जहां से भी आपकी मर्जी हो, इसे ज़रूर लगवा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्रैच लगने वाला हिस्सा यही होता है गाड़ी का। तो आपकी मर्जी, आप शोरूम से लगवाएं या बाहर से लगवाएं। वैसे मुझे लगता है बाहर से सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप ये देख लें कि ड्राइवर का थोड़ा सा डिफरेंट आता है तो बाहर मिलता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्राइस है नहीं। अगर बाहर नहीं मिले तो फिर आप शोरूम से लगवा ही लीजिएगा। मोबाइल होल्डर, इसका प्राइस है 649 रुपये। ऑल वेरिएंट के लिए आता है और बगल में है डुअल USB चार्जर, 1079 रुपये। ऑल वेरिएंट के लिए आता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये चीज़ें आप एजेंसी से ही ले लें। और जैसे ये है डुअल USB चार्जर, ये बिल्कुल एजेंसी से लें, क्योंकि इनके जो आउटपुट करंट होते हैं ना, वो एकदम स्टैंडर्ड होते हैं। आपका फ़ोन भी ख़राब होने से बच जाएगा और चार्ज भी कोई ज़्यादा नहीं है डुअल USB का।
वहीं पे मोबाइल होल्डर थोड़ा महंगा तो है, लेकिन इसमें आपकी मोबाइल की प्रॉपर फिटिंग होगी, ये गाड़ी में इजीली लग जाएगा। तो अगर आपके पास आफ्टर मार्केट कुछ ऐसा दुकान है एक्सेसरीज़ का जो बेहतर क्वालिटी देता हो, तो आप वहाँ से ज़रूर ले लें, नहीं तो आप एजेंसी से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यूएसबी चार्जर आप एजेंसी से ही लें, ज़्यादा काम की चीज़ होगी। टायर इन्फ्लेटर, इसका प्राइस है 2,996 रुपये, यानी आप कह सकते हैं 3,000 रुपये। ये ऑल वेरिएंट के लिए आता है और ये एक्सेसरीज़ उन चीज़ों में है जो आपकी गाड़ी में होने ही चाहिए। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लें और एजेंसी से ही लें, क्योंकि आप बाहर जो भी लोगे बॉस चाइनीज़ आइटम, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें कंपनी से होती है, गारंटी या वारंटी के साथ आती है। आप कंपनी से लोगे, ट्रस्टेड ब्रांड होगा और कभी क्लेम भी चाहो तो कर सकोगे अगर ख़राब हो जाता है तो। वहीं पे बगल में ये जो है, ये है वल्व कैप, गाड़ी के टायर में जो हवा भरने के लिए आती है उसके ऊपर का कैप है। 140 रुपये में आता है, ऑल वेरिएंट के लिए आता है, 4 मिलता है। थोड़ी सी अच्छी लगती है, ब्रांडिंग रेनो के ऊपर व्हील कैप लगा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है। अगर आप 140 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बाहर से आपको मिलेगा भी नहीं, तो अगर आपके लिए 100-150 रुपये बड़ा मैटर नहीं है तो आप जोड़ लगवा सकते हैं। मैंने भी इंक्वायरी की थी, मैं लगवाना चाह रहा था, लेकिन उस समय एजेंसी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं था। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जब भी आ जाएगा मुझे मिल जाएगा। अब है यहाँ पे टिश्यू बॉक्स लेदर, इसके लिए आपको 874 रुपये देने पड़ते हैं, ऑल वेरिएंट के लिए आता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, इसमें आगे कहीं होगा एक टिश्यू बॉक्स आता है जस्ट काटन के बक्से का, तो वो 70 रुपीज़ में मिल जाता है एक बक्सा। मैंने भी लिया है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वही लें। हाँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप लेदर वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही है ऑनरशिप फोल्डर, मात्र 323 रुपये का है, ऑल वेरिएंट के लिए आता है और गाड़ी के पेपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने में बहुत अच्छा होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये ऑनरशिप फोल्डर ज़रूर ले लें, जब भी हो। जरूरी नहीं है गाड़ी लेते समय लें, बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर आपको रेनॉल्ट वाला मिलेगा नहीं, नॉर्मल मिलेगा, तो ज़्यादा प्राइस का नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी पैसा हो आप शोरूम से रेनॉल्ट का ओरिजिनल ऑनरशिप फोल्डर ले लें। डोर एज गार्ड, इसके लिए सिर्फ 319 रुपये देने पड़ते हैं, रेनॉल्ट की ब्रांडिंग के साथ आता है, ऑल वेरिएंट में आता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे शोरूम से ही गाड़ी लेते समय लगवा लें, डोर में स्क्रैच लगने से बहुत बचाता है। मैंने भी लगवाया हुआ है, बाहर से आपको मिलेगा लेकिन उतना अच्छा या रेनो की ब्रांडिंग के साथ नहीं मिलेगा। गाड़ी लेते समय ही लगवा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 300-325 रुपये पड़ता है। अब ये वो चीज़ है जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, टिश्यू बॉक्स 70 रुपीज़ का है, ऑल वेरिएंट के लिए आता है। एक डब्बा टिश्यू भर के मिलेगा और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उस डब्बे में आप इसे दोबारा बाहर से लेकर के आप रख सकते हैं। तो आप इसे भी चाहें तो गाड़ी लेते समय ले सकते हैं, 70 रुपीज़ का खर्च है, कोई भी ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं है। नेक रेस्ट किट एंड सीट बेल्ट पैड किट 1204 रुपये का है, ऑल वेरिएंट के लिए आता है। ये देखिए, ये पर्सनल चीज़ें हैं, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, अगर इससे आपको सही में रेस्ट मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप चाहे शोरूम से लें या आफ्टर मार्केट लें, आपकी मर्जी है। मुझे इसकी ज़रूरत आज तक कभी फील नहीं हुई, जबकि मैंने बहुत दूर दूर का लॉन्ग ड्राइव किया हुआ है। तो ये मैंने कहा पर्सनलाइज चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो ले सकते हैं। बगल में है कुशन पिलोज़, 923 रुपये का आता है, ऑल वेरिएंट के साथ आता है, रेनो की ब्रांडिंग के साथ मिलता है। अगर आप शोरूम से लेते हैं तो आफ्टर मार्केट भी अगर आप चाहें तो 150, 200, 250 तक में आ जाता है। मुझे अभी तक तो इसका ज़रूरत नहीं फील हुआ था, लेकिन अब कभी कभी लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ज़रूरत लगता है कि है तो लें, नहीं ज़रूरत लगता है तो नहीं लें, चाहे तो शोरूम से लें, चाहे तो बाहर से लें, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। की चेन है जो कि रेनो के लोगों के साथ आता है, सिर्फ 118 रुपये का है। इसमें लिखा तो ऑल वेरिएंट है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि RXZ वाले ये चीज़ ना लें, क्योंकि बॉस आपके पास तो रिमोट की आती है ना, वो सेंसर वाली, जिसमें चाबी ही नहीं होती, तो आप लेकर के क्या करोगे RXZ वाले। तो ये नीचे के बाकी तीनों वेरिएंट के लिए आता है। वहीं पे अगर बगल में आपका पेपर फ्रेशनर सिर्फ 96 रुपीज़ का है, ऑल वेरिएंट में आता है। आप इसे अगर लगा लोगे अपनी गाड़ी में तो बेहतर ही होगा, किसी भी तरह का दुर्गंध गाड़ी में नहीं आएगा। सिर्फ 96 रुपीज़ की चीज़ है, आप बाहर से भी चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ये चीज़ें आप शोरूम से ही लें, ज़्यादा अच्छा होगा। रेनो की ब्रांडिंग के साथ मिलता है, ट्रस्टेड चीज़ मिलता है, बाहर की कंपनी का कोई भरोसा है नहीं, और ये स्मेल की चीज़ है तो हेल्थ पे भी इशू कर सकता है बाहर से, इसलिए मैं आपको एजेंसी से लेने से रेकमेंड कर रहा हूँ। जेल फ्रेशनर है, एक स्पोर्ट है और एक सेटरस है।
ये 334 रुपये का आता है ऑल वेरिएंट के लिए। लेकिन मैं इसके बदले आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट गोदरेज कंपनी का जो आता है वो लें। उसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स होते हैं और ज़्यादातर लोग उसे यूज़ करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग उसके हैबिचुएटेड भी होते हैं। और गोदरेज एक अच्छा ब्रांड भी है, सस्ता भी पड़ता है और बहुत अच्छा स्मेल भी देता है। आप यूज टू भी होंगे उसके, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पेपर फ्रेशनर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये है लाइसेंस प्लेट होल्डर, 524 रुपये का ऑल वेरिएंट के लिए आता है। ये वो चीज़ है जो नंबर प्लेट के चारों तरफ से जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो चीज़ है। कुछ लोग को काम की चीज़ लगती है, अच्छा लगता है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे काम की चीज़ भी नहीं लगती, एकदम बेकार चीज़ है। तो इसमें फालतू के 524 रुपये मत बर्बाद करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आप बाहर से भी ले सकते हैं या फिर शोरूम से भी ले सकते हैं। तो अभी तक ने हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। एक भी एक्सेसरीज ऐसी नहीं बची जो ड्राइवर के लिए आफ्टर मार्केट हो या शोरूम में आती हो और हमने उसे कवर अप नहीं किया हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो भगवान की फ़ोटोज़ लगाते हैं, जब आप जिस धर्म को मानते हैं, ये उसकी चीज़ें हैं। तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसमें लगा दिया हूँ प्राइस के साथ सारी चीज़ें। आप पढ़ लो वीडियो पॉज करके और एक नज़र देख लो। एक और है, आप उसे अगला भी देख लो। 2 स्लाइड्स में मैंने लगा दिए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। इसमें बताने के लिए कुछ है भी नहीं। तो साथ साथ कहना चाहूँगा कि बॉस, कोरोना का टाइम है, घर से बाहर ना निकलें, उतना ही निकलें जितना ज़रूरत हो। मास्क का प्रयोग करें, अपने साथ सैनिटाइज़र ले करके बाहर जाएं। थर्ड वेव आने को रोकें, जिस तरह हमने फर्स्ट वेव को नहीं आने दिया था, थर्ड वेव को भी आने से ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है। सेकंड वेव हमने देख लिया कितना ख़तरनाक है ये चीज़। तो बस अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। कोविड रूल्स का फॉलोअप करें। और हाँ, बड़ी मेहनत से आपके लिए इतने सारे एक्सेसरीज लाया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग ड्राइवर ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं, ताकि वो घर में बैठकर आराम से नेसेसरी एक्सेसरीज की लिस्ट बना सकें और अपने प्लान डिसाइड कर सकें, गाड़ी में क्या क्या लगवाना है डिसाइड कर सकें। और हाँ, बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं अब देख रहा हूँ कि 30% हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अभी भी 70% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो बॉस, बहुत मेहनत लगा है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी आगे ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं हमसे ओपनली शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।